वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। आज हम लोग पेंट में सीखेंगे पॉट बनाना, घड़ा, है ना। घड़ा में क्या रहता है? पानी। फ्लैग बनाना तो मैंने आप लोग को सिखा दिया। अब मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह से हम लोग पेंट में पॉट बनाते हैं। फ्लैग तो बनाना सीख ही लिए थे, तो घड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये पेंट खोल लिए हैं, खोलना सभी को आता है। यहाँ देखिए आपका ये ओवल है ना। ये ओवल टूल्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो ओवल टूल सेलेक्ट करने के बाद आप माउस का लेफ्ट क्लिक पकड़ लीजिए। ओके, मैंने ओवल टूल सेलेक्ट किया और माउस का लेफ्ट क्लिक पकड़ करके लेफ्ट क्लिक प्रेस किए हुए ये देखिए इस तरह से आसानी से मैं क्या किया, ओवल ड्रैग किया। ठीक है, ये मैंने ड्रैग कर लिया। यहाँ पर एक छोटा सा ओवल और ड्रैग है, तो इस ओवल को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना छोटा सा गोला, इसे डिलीट करना है। तो इसके लिए हम लोग कागज़ पर जब बनाते हैं तो डिलीट करने के लिए क्या लेते हैं? इरेजर, रबर। वो इरेजर हमारा ये रहा। क्लियर? और यहाँ माउस को ला कर इस पर आप चलाइएगा तो वो इरेज हो जाएगा। माउस से मैं इरेज कर दिया, इरेज हो गया। क्लियर? देखिए गायब हो गया। सो सिंपल। तो मैंने ये तो बना लिया घड़े का बीच वाला जिसमें पानी रहेगा, लेकिन ऊपर में तो जगह है ही नहीं जहाँ से पानी डलाए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ? इरेजर तो लिया हूँ ही, उसी इरेजर से मैं यहाँ पर डिलीट करूँगा। ओके, तो मैं इरेजर को ले करके और डिलीट करता हूँ। तो देखिए किस तरह से हम करते हैं, बहुत आसानी से करेंगे। तो मेरा इरेजर सेलेक्ट है, आप देख रहे हैं, और यहाँ ऊपर में आए माउस का लेफ्ट क्लिक दाबे हुए ड्रैग करते हैं तो डिलीट होता है। लेकिन इरेजर बहुत छोटा है, तो इरेजर को बड़ा देखिए आपका हो रहा है। तो इरेजर को बड़ा कैसे करते हैं? इरेजर को बड़ा करने के लिए आपका जो कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड, इस कीबोर्ड में कंट्रोल और प्लस, कंट्रोल प्लस दोनों को एक साथ दबाइएगा। कंट्रोल दाबे रहिए और प्लस को दबाइए, देखिए बड़ा होगा, है ना। देखिए बड़ा हो गया। छोटा करना है, कंट्रोल माइनस, छोटा हो गया, कंट्रोल प्लस। तो यहाँ से आप इरेजर को इस तरह से छोटा और बड़ा कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपने देखा कि किस तरह से हम लोग छोटा और बड़ा कर सकते हैं। अब ऊपर वाला पॉइंट को मैंने बड़ा कर लिया, छेद बड़ा कर लिया। अब यहाँ पर मैं सुराही का बनाता हूँ, ऊपर का मुंह, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँ? ये जो टूल्स है कर्व, इस कर्व टूल को सेलेक्ट किया और कर्व टूल की मदद से बनाऊंगा। तो चलिए मैं बनाता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ क्या कि ये बहुत ऊपर है, थोड़ा सा इसे और नीचे लाऊं। तो इसके लिए क्या करूँ? इसे मुझे सेलेक्ट करके और उठा करके नीचे ला कर रखना होगा। तो मुझे सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्शन टूल लेना होगा, और वह टूल देखिए यहाँ है, सेलेक्ट। तो इस सेलेक्ट टूल को पकड़े और माउस का लेफ्ट क्लिक ले करके इसे इस पर ड्रैग किए चारों तरफ। तो ये पूरा का पूरा पकड़ा गया, घेरा में आ गया, जाल में आ गया, और इसे नीचे ले आए। ओके, हो गया। अब मैं यह कर्व को लेता हूँ, उस कर्व पर गए, माउस को ले गए और कर्व पर क्लिक किया। कर्व मेरा सेलेक्ट हो गया। क्लियर है? अब क्या करता हूँ, यहाँ इस छोर पर आता हूँ, इस छोर पर आया, ठीक है, एकदम देख लिया सही जगह पर फिट है, और ये मैं इस तरह से एक सीधा लाइन खींच दिया। अब मैं जानता हूँ कि कर्व क्या है, रबर है। दो बार इसे दो जगह से हम लोग इसे मोड़ सकते हैं। तो मैंने माउस छोड़ दिया है, हाथ देख रहे हैं। अब फिर माउस को गया, पकड़ा, लेफ्ट क्लिक दाबा, और दाबने के बाद यहाँ इस पॉइंट पर आया। ठीक है ना, लेफ्ट क्लिक दाबेंगे और दाबे रहेंगे, अभी नहीं दाबे हैं। अब दाबता हूँ और ये देखिए, अब छोड़ूंगा नहीं, जितना चाहूँगा, जैसे चाहूँगा इस मट्टी के घड़े का मुँह मैं बना सकता हूँ। ये बनाया और फिर ऊपर आया और फिर यहाँ इस तरह से मैंने एक यू कट का शेप दे दिया। ठीक सेम बाहर क्लिक किया और फिर सेम इसी प्रकार से मैं यहाँ पर भी बना लेता हूँ। क्लियर? बहुत आसान है, आप सभी लोग इस तरह से बनाएं। ठीक है, बन गया। अब ऊपर रहा मुंह बनाना, तो इसके लिए क्या करूँ? फिर ओवल टूल को ले लूँगा। तो माउस को ले जाता हूँ ओवल टूल के पास और क्लिक करता हूँ ओवल पर। क्लियर है? और उसके बाद आप देखिए ये रहा ओवल, ये बन गया। अब देखिए ऊपर थोड़ा सा
फाजिल मिट्टी जो लग जाता है तो इसको क्या करता है कुम्हार, नोच नोच कर हटा देता है और सही शेप देता है। तो हम कैसे हटाएं, इरेजर की मदद से। लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो हमारे पास एक टूल्स है मैग्नीफायर। उस मैग्नीफायर को लेते हैं, क्लिक करते हैं, मैग्नीफायर पर माउस ले गए और क्लिक करते हैं, बड़ा हो गया। अब इसे बड़ा करता हूँ, बड़ा हो गया, और बड़ा करूँ, लीजिए बड़ा हो गया। अब इधर आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है, आप इधर देखिए इस साइड में वर्टिकल स्क्रॉल बार रहता है। उस वर्टिकल स्क्रॉल बार पर माउस ले जाएंगे और उसे ऊपर उठा करके ऊपर नीचे इसे कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, ऊपर नीचे किस तरह से कितनी आसानी से करते हैं। ले गए, ऊपर कर लिए। अब मैं क्या करूँगा, अब इरेजर उठाऊँगा, इरेजर लिया और ये फाजिल वाला को डिलीट कर देता हूँ। इधर भी जो फाजिल है उसे डिलीट कर दूँगा, ध्यान से सावधानी से। अगर गलती से ज़्यादा डिलीट हो गया तो अब क्या करें, अंडो बटन है ना, ऊपर में देखिए यहाँ पर अंडो है, ठीक है, अंडो का उपयोग करेंगे। क्लिक कीजिए, इस तरफ साइड में अंडो होगा, है ना, अंडो पर क्लिक कीजिए, अंडो क्लिक कीजिए, आ गया। ओह, जान बचा, है ना, सब कुछ बचा। अभी तो ये बहुत बड़ा है तो इसे छोटा करना होगा, तो छोटा करने के लिए फिर हमें मैग्नीफायर ही पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। और ऊपर देखिए व्यू है, तो व्यू में जाएंगे, व्यू में गए और जूम आउट करते हैं, जूम आउट, छोटा हो गया ना। और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नीचे रहता है ना, इसकी मदद से, और वर्टिकल स्क्रॉल बार की मदद से इसे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। होम टैब पर आ गए तो हमारा होम टैब का रिबन आ गया। तो ये ऊपर का तो घड़ा बन गया। अब थोड़ा इसको डेकोरेट कर देते हैं, इसे रखने के लिए एक जगह बना दूं। तो लाइन टूल्स ले लेता हूं और लाइन टूल्स को लेकर के ये देखिए, आप ध्यान से देखिए कितना आसान है, आप भी बना सकते हैं। डिलीट करना, अंडो करना, ये सब तो आ ही गया ना, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करूं, बीच में भी डिजाइन दे देता हूं। हम लोग क्लास 1 में जब मैं था ना, तो मैं बहुत मन से घड़ा बनाता था पेंसिल से। अब तो मैं कंप्यूटर पर ही बनाता हूं। अब ये देखिए आसानी से अब हम लोग डिजाइन बनाते हैं। गलती होगा तो क्या है, गलती को माफ़ी करने के लिए यहाँ पर अंडो है ना, गलती को माफ़ी करने के लिए क्या है, अंडो। कोई भी गलती हो तो उसे अंडो से बैक जा सकता है। देखिए अंडो, अंडो, बैक चले गए, तो आसानी से हम लोग अंडो से बैक जा सकते हैं। ये भी हम लोग देख लिए। तो अब इसमें हम नक्काशी तो अपने दिमाग से कर ही सकते हैं। ये तो आपका दिमाग का खेला है और आप लोग का दिमाग तो मेरे से भी ज़्यादा चलता है। हो गया। अब इसमें कलर फिल करने के लिए यह हमारा फिल विथ कलर टूल है, ये रहा, है ना, पूरा मग है। अब मग में कलर उठाएंगे और डालेंगे, जहाँ डालना है डालेंगे। तो चलिए क्लिक किए, हमारा फिल विथ कलर टूल बाकी सबसे अलग हो गया, यानी सेलेक्ट हो गया। अब इधर कलर बॉक्स है, अब और कलर चाहिए। अच्छा, पेंसिल बॉक्स तो आपके पास कितना होगा, 12 न तो 15, यहाँ तो अनगिनत कलर हैं। एडिट कलर्स पर जाएंगे, क्लियर, और यहाँ से जो कलर लेना है, जैसे ब्लू के पास गए और इधर हम आकर के इस एरो की मदद से, इसकी मदद से हम लोग इसे अप डाउन करके, देख रहे हैं ना, यहाँ से हम इसे अप डाउन करके कलर को बनाते हैं। तो ये कलर बनता है, जो कलर बनेगा वो यहाँ दिखाएगा, ठीक है ना। जैसा भी कलर बनाना है आप यहाँ से ले लीजिए, तो वहाँ पर जाके माउस क्लिक कीजिए, ठीक है, और इसकी मदद से इसके ऊपर नीचे करके कलर बना लीजिए। जो कलर आपको अच्छा लगे वो लीजिए, ठीक है। ऐड टू कस्टम कलर, वो कस्टम कलर ऐड हो गया, यहाँ आ गया। ओके बटन दाबेंगे माउस से, वो कलर 1 यहाँ सेलेक्ट हो गया, ठीक है। और ये कलर 1 यहाँ नीचे दिखा दिया जो हमने कलर बनाया, ठीक है। अब इस कलर को मैं यहाँ फिल कर दिया। कैसे बनाया था, एडिट कलर्स पर क्लिक किया, ये देखिए फिल हो गया पूरा में। अंडो करते हैं, अंडो, अंडो क्लिक करेंगे, गायब हो जाएगा। अंडो हो गया, बड़ा कमाल का बटन है अंडो। तो यहाँ हम एडिट कलर पर क्लिक करेंगे तो एडिट कलर्स का विंडो आ जाएगा। अब इस एडिट कलर्स के विंडो में हमें जो कलर बनाना है, तो जहाँ से भी कलर बनाना है वहाँ पर माउस ले जाकर क्लिक करते हैं और वो कलर हमारे को उठेगा वहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम उठाते हैं और इसकी मदद से हम लोग क्या है, कलर की डेंसिटी को घटा बढ़ा सकते हैं। माउस से यूज कीजिएगा और ये देखिए, है ना, जो कलर आपको अच्छा लगे, ये कलर सॉलिड ये बन गया।
अब इसके बाद ऐड टू कस्टम कलर ऐड हो गया। ओके, वह कलर देखिए यहाँ सेकंड में आ गया, अभी सेलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं, फिल विथ कलर टूल आपका सेलेक्ट है। अब सेकंड में गए और कलर फिल कर दिए। तो बड़ा आसान है, कोई भी कलर उठाइए और कलर फिल करते जाइए। आपका आसानी से सिर्फ बिजली खपेगा, बिजली यहाँ खर्च होता है और कुछ नहीं खर्च होता है, ठीक है, कंप्यूटर पर। और ये हमारा बन गया घड़ा। ओके, तो हमने ये घड़ा बना लिया और घड़ा का नीचे वाला पोर्शन भी कलर कर दिया। तो बड़ा आसानी से हमने यहाँ पर घड़े को बना लिया। अब क्या है, इसे सेव करना। तो सेव क्या है, एक प्रोसेस है। हम लोग कोई भी चीज़ को सेव कर सकते हैं। तो कैसे सेव करते हैं यह भी मैं अब आप लोग को बताता हूँ। सेव क्या होता है, SAVE सेव, SAVE सेव। सेव जो है वो हमेशा फाइल में रहता है। FILE फाइल में जाइएगा तो वहाँ आपको सेव मिलेगा। क्लियर? फाइल में जब जाते हैं तो हम वहाँ पर सेव देखते हैं और सेव की मदद से हम लोग किसी भी फाइल को सेव करते हैं, ताकि कभी दूसरे समय में हम लोग कंप्यूटर को खोलें तो उसे खोल करके और आसानी से काम कर सके या देख सके या प्रिंट ले सके या किसी को मेल कर सके। जैसे मैंने इतना मेहनत करके बनाया, आप इसको डिलीट करने दें ना, इसको सेव करके रख लेंगे, प्रिंट भी नहीं निकालेंगे। तो जो चीज़ कंप्यूटर में सेव रहता है, जिसका प्रिंट प्रिंटर से नहीं निकालते हैं, उसे कहते हैं हम लोग सॉफ्ट कॉपी। क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी। जो कंप्यूटर में सेव रहे या जो आपके ईमेल पर रहेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी। और एक नाम सुने होंगे और आप लोग, हार्ड कॉपी। अब ये व्हाट इज हार्ड कॉपी, आपके दिमाग में आता होगा कि ये सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी जो बोलता है, जानते हैं ऑफिस में कहेगा ना, तो मेरे को अपना लेटर जो लिखा है ना उसका सॉफ्ट कॉपी मेल कर देना। भैया सॉफ्ट कॉपी ना मेल करोगे, हार्ड कॉपी कैसे मेल करोगे? हार्ड कॉपी को जाके स्कैन करोगे तो फिर वो कंप्यूटर में आएगा, यानी सॉफ्ट कॉपी बनेगा। तो हम लोग मेल हमेशा सॉफ्ट कॉपी करते हैं। अब हार्ड कॉपी क्या होता है? जो प्रिंटर से आप पेज पर प्रिंट आउट निकालते हैं ना, तो वो जो प्रिंट आउट जो होता है हमारे को पेज पर ऑन पेज वही हमारा क्या है? हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी समझ गए और हार्ड कॉपी समझ गए ना, कि सॉफ्ट कॉपी क्या होता है और हार्ड कॉपी क्या होता है। कोई भी फाइल जो कंप्यूटर में सेव है या आपके मेल पर है या आपके पेन ड्राइव में है या मेमोरी कार्ड में है, ठीक है ना, वो सब क्या है? सॉफ्ट कॉपी। और यदि उससे हम लोग प्रिंट आउट निकालें पेपर पर, थकाधक पेपर खर्चा करें, तो आज डिजिटल दुनिया में पेपर खर्च क्यों करें? सबको सॉफ्ट कॉपी रखते हैं, है ना। तो प्रिंटर से पेपर पे निकालेंगे तो वो होगा हार्ड कॉपी। तो समझ गए सभी लोग, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। हम लोग टॉपिक से भटक चुके हैं। हमारा टॉपिक है सेव, है ना। तो सेव करने के लिए सबसे मेन चीज़ होता है क्या, कि आप एक ज़मीन खरीदे हैं, और ज़मीन खरीदे तो उसका फाइल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको सेव कीजिएगा संभाल करके ना। तो आप कहते हैं कि अलमारी खोलो, अलमारी में सबसे नीचे जो ड्रॉवर है ना, वहाँ देखोगे एक छोटा सा अटैची होगा, उसमें डिजिटल लॉकर होगा, उसके अंदर डाल देना सावधानी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने कहाँ फाइल रखा वो मालूम है ना, वो चीज़ रखा, ऐसे नहीं ना उठा के घुमा के कहीं भी फेंक देते हैं। उसी तरह से यदि हम लोग कंप्यूटर में कोई फाइल सेव करते हैं तो उसका जगह सुनिश्चित करते हैं कि फाइल को हम कहाँ सेव कर रहे हैं। और जब सेव करते हैं तो उसका एक नाम भी देते हैं। मान लीजिए कि आप 10 फाइल लाए, एक आपका ज़मीन का फाइल, एक आपके बच्चे का मार्कशीट का फाइल, एक आप जिसमें बही खाता लिखते हैं उसका, तो सब का रजिस्टर का नाम आप अलग अलग रखिएगा ना, सब फाइल का नाम अलग अलग रखते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ हर फाइल का नाम दिया जाता है ना। तो फाइल का 2 चीज़ हमारे को ज़रूरी है। एक तो ज़रूरी है क्या? नेम, फाइल नेम, है ना, फाइल का नेम हम लोग देते हैं। और दूसरा लोकेशन, फाइल हम लोग सेव कहाँ किए। तो फाइल के सेव के दौरान हम लोग 2 चीज़ पर ध्यान देंगे कि लोकेशन क्या है और नाम क्या है। क्लियर? और हर फाइल का टाइप होता है कि पिक्चर फाइल है, कि टेक्स्ट फाइल है, कि म्यूजिक फाइल है, कि वीडियो फाइल है,
अब इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो पेंट का फाइल देख रहे हैं। तो पेंट में जितना भी बनाएंगे वो सब क्या होगा, पिक्चर फाइल होगा, फोटो फाइल होगा, है ना, यानी फोटो के रूप में सेव होगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया कि फाइल और सेव क्या होता है। तो अब हम सेव करना देखते हैं कि कैसे सेव होगा। तो सेव करने के लिए फाइल पर जाएंगे, फाइल और क्लिक करेंगे सेव। क्या क्लिक करेंगे, सेव। आप सेव एज भी कर सकते हैं, तो सेव एज का उपयोग भी देखेंगे, पहले सेव देखते हैं, फाइल सेव। तो जैसे ही आप सेव क्लिक करेंगे कि आपको सेव एज का विंडो आएगा। सेव क्लिक करेंगे तो विंडो किसका आएगा, सेव एज का, सेम थिंग्स है, ठीक है। और जब हम सेव करने जाएंगे तो यहाँ सबसे ऊपर वाला ये जो देख रहे हैं ना, आप देखिएगा, ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो देखते हैं क्या कि ऊपर में जो ये आप देख रहे हैं, यह जो जगह, यह जो प्लेस, यह आपको बताता है क्या, लोकेशन, LOCATION, लोकेशन, कि कहाँ पर फाइल सेव हो रहा है, जैसे दिस PC पिक्चर्स, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए फाइल नेम, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फाइल का नेम टाइप करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, फाइल का नेम टाइप करेंगे। और नीचे है सेव एज टाइप, और ये फाइल का टाइप कैसा होगा वो हम लोग यहाँ से चुनते हैं। यानी 3 चीज़ पर ध्यान देना होता है। तो जनरली तो 98% स्टूडेंट्स सेव एज टाइप पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि पेंट में जब हम काम कर रहे हैं ना, तो सारा का सारा आपका इमेज फाइल ही होगा, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ध्यान नहीं देते। लेकिन सबसे पहला तो ये तो हमें ध्यान देना ही ध्यान है कि फाइल हम कहाँ सेव कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फाइल का नेम, ये 2 चीज़ पर हम लोग कौन ध्यान देते हैं। तो दिस PC पिक्चर्स है, हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं कहाँ, विंडोज C में जाते हैं, ठीक है ना। C ड्राइव में गए और C ड्राइव में जाने के बाद अब हम फाइल जब सेव करना शुरू किए तो कहें भाई कि हमारा जितना भी फाइल रहेगा ना, उसके लिए हम एक स्पेशल अपना अलमारी खरीद कर लाते हैं और उसी में हम रखेंगे। तो उस अलमारी को यहाँ कहते हैं फोल्डर। क्या कहते हैं, फोल्डर। तो न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे कि आपका न्यू फोल्डर आ जाएगा, और ये जब न्यू फोल्डर आएगा ना तो दिखाई देगा कि आपको क्या ना, कि ब्लू कलर से सेलेक्ट है। तो जब ब्लू कलर से सेलेक्ट है, इसका मतलब वो सेलेक्ट है। आप टाइप करना शुरू कीजिए, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा और उसका नाम आप परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस न्यू फोल्डर का हम नाम रखते हैं अनंत पेंट, अनंत पेंट, ठीक है, ताकि हमको पता रहे कि अनंत मेरा नाम है। अब पेंट, हम जो पेंट वाला फाइल जितना रखेगा सब इसी में रहेंगे। ये नाम टाइप कर दिए तो आप देखिए नाम चेंज हो गया ना, अनंत पेंट। अब क्या करेंगे, कीबोर्ड का इंटर बटन प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हो गया। अब माउस को लाइए उठा करके और अनंत पेंट पर ले जाइए, माउस को लाइन अनंत पेंट पर और 2 बार क्लिक कीजिए, आपका हो गया C में अनंत पेंट, ठीक है। आप इसका पाथ देखना चाहते हैं तो इस माउस को वहां पर ले जाइए, ठीक है, और माउस का लेफ्ट क्लिक कर्सर क्लिक कीजिए तो ये आपको पाथ लिख देगा, ठीक है ना। पाथ लिख दिया, क्या लिखा, C:/अनंत पेंट, क्लियर। तो ये पाथ आपको दिखा दिया। तो फाइल आपका कहाँ है, C ड्राइव में, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में, C ड्राइव में अनंत पेंट फोल्डर में। तो फोल्डर बनाना आपको आ गया, अब फोल्डर का नाम परिवर्तित करना आ गया अभी पेंट में, ठीक है ना। आगे हम लोग फिर देखेंगे, जितना बता रहे उतना ग्रहण कीजिए। उसके बाद हम फाइल नेम में आएंगे, माउस को फाइल नेम में लाते हैं और यहाँ पर इसका हम नाम रख देते हैं। तो नाम रखते हैं पॉट 1, ठीक है ना, पॉट 1 नाम दिए। सेव एज टाइप में जा करके हम लोग यहाँ से टाइप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं JPEG, बहुत नाम सुने आप लोग JPEG का, बड़ा पॉपुलर है ना। तो JPEG टाइप है, GIF टाइप है, TIFF टाइप है, PNG टाइप है। तो जनरली जो ये जो JPEG, GIF, TIFF, PNG, ये 4 टाइप जो है ना, बड़ा पॉपुलर टाइप ऑफ इमेज है, ठीक है। तो हम लोग JPEG लेते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर पिक्चर का कोई है ना, तो JPEG। जैसे वीडियो देखते हैं ना तो कहते हैं
MP4 में चाहिए, गाना तो MP3 में चाहिए। अब आपको समझ में आ गया ना फॉर्मेट क्या होता है, वीडियो MP4, गाना MP3। वीडियो और गाना के नाम पर आपको तुरंत समझ में आता है। वैसे ही फॉर्मेट है JPEG, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप गूगल में तो आता ही है सर्च करना, और गूगल जानते ही है कि जिन है, तो यूज कीजिए ना आप वहाँ, हम काहे बताएं। अब सेव बटन क्लिक करेंगे, तो जैसे ही सेव क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर नाम लिखा गया पॉट 1, है ना, पॉट 1 लिखा गया और पॉट 1 नाम से सेव हो गया। अब आप भुला गए थे ना कि इसका नाम भी लिख दें, यहाँ पर हम टाइपिंग भी करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ए ले लीजिए, ए टूल्स ले लेते हैं और एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है ना। एक बॉक्स बनाएंगे, टाइप करना जब भी रहोगे तो एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। और बॉक्स में टाइप करेंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक दाबे, दाब करके ड्रैग करके बॉक्स बनाए, इसी बॉक्स के अंदर टाइप होगा, ठीक है। तो हम टाइप करते हैं माई पॉट, ठीक है, बहुत छोटा है। अच्छा, तो इसे माउस का लेफ्ट क्लिक दाब कर इसे ड्रैग करते हुए सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब फॉन्ट का साइज ये देख रहे हैं ना, ये फॉन्ट साइज है 11, 12, 14, 16, 18, माने इसका साइज है, कमर का साइज है ना, होता है ना कमर का साइज, तो वही कमर का साइज है। जितना बढ़ेगा उतना बढ़ेगा, जितना घटेगा उतना घटेगा, इसको कहते हैं फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट का साइज यहाँ से चेंज कर दिए। फॉन्ट साइज जब चेंज कर दिए तो आप कहते हैं ना 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 साइज तो ठीक है, लेकिन कमर में जो बेल्ट लगा रहे हैं ना, वो बेल्ट का डिज़ाइन बदलिए। तो बेल्ट का डिज़ाइन को कहते हैं फॉन्ट। ये ऊपर लिखा हुआ है कैलिब्री, अभी जो ये फॉन्ट है ना वो कैलिब्री है। तो ये फॉन्ट को चेंज करेंगे कहाँ से, यहाँ से पॉप डाउन मेनू क्लिक किए और यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लेंगे। जो फॉन्ट आपको अच्छा लगे आप ले लीजिए, फॉन्ट आपका चेंज हो गया। कलर चेंज करना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए दूसरे कलर पर, दूसरा कलर हो गया माई पॉट। तो इसको तभी हम सेव कर लिए थे ना, अब तरीके अब क्या करें, इसको दूसरा नाम से सेव करें, नहीं, इसको अपडेट करना है। अपडेट करते हैं ना, मेरा मोबाइल अपडेट कर दो, है ना, तो मोबाइल तो वही रहता है, सामान सब उसी में वही रहता है, और सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। कहीं कोई चेंजिंग हुआ नहीं ना, अपडेट हो गया, कुछ और ऐड ऑन हो गया। कभी कभी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो जितना जो पहले रहता तो वो तो रहता ही है, और नया कुछ उसमें और ऐड हो जाता है। ठीक वही चीज़ होता है अपडेट। तो अपडेट जब भी करना हो, ठीक है ना, तो हम लोग यूज करते हैं सेव, SAVE, सेव। जब भी अपडेट करना हो तो क्या यूज करेंगे, सेव। तो फाइल माने कुछ भी मॉडिफाई किए, चेंज किए, काट छाट करके कुछ भी डिज़ाइन चेंज किए, और फिर उसको सेव करना है तो फाइल पर जाएंगे और क्लिक करेंगे सेव, सेव हो गया, माने ये माई पॉट ऐड हो गया। क्लियर। अब इस फाइल को हम क्लोज करते हैं। फाइल में गए और यहाँ क्लोज देखते हैं तो क्लोज नहीं है, तो एग्जिट है, तो चलिए एग्जिट हो गए, बाहर निकल गए, आ गए डेस्कटॉप पर। अब क्या करते हैं, यहाँ स्टार्ट, यहाँ हम आए और टाइप करेंगे क्या, पेंट क्या करें कि यहाँ आ ही गया, बड़ा स्मार्ट होता है विंडोज़ 10। इस पेंट पर गए, माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे, खुल गया। अब जो बनाया था मैंने उसे खोलना है, तो फाइल ओपन, ठीक है, कहाँ रखे थे, सी में, तो सी ड्राइव में गए, अनंत पेंट में जाते हैं, पॉट 1 पर क्लिक करते हैं 2 बार, खुल गया। तो ये बड़ा आसान प्रक्रिया है किसी भी ड्राइंग को बनाना, सेव करना और फिर उसे ओपन करना। तो ये आपने देखा, अब इसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे ज़रूर, और फिर मैं अगले क्लास में कुछ और नया बताऊंगा। थैंक यू।